Now coming to the next portion of Ghatna Chakra pointers, that is national affairs. Starting with first news, which agency has recently announced that it has utilized an indigenous road construction technology called Reju Pave in Arunachal Pradesh, that is Border Road Organization. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है एक इंडिजिनस रोड कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी है, उसका नाम क्या है, रेजू पावे। रेजू पावे कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, रेजू पावे अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप रेजू पावे टेक्नोलॉजी को, CSIR और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है, it will allow the construction of high altitude bituminous road under low and sub zero temperature। इस टेक्नोलॉजी का एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, इसका यूज किया जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन होगा हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जहाँ पे बिटुमिनस रोड होंगे एंड अंडर लो एंड सब जीरो टेम्परेचर पे। एक इसका बेसिक पढ़ लीजिए एक बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, ये डेवलप करती मेंटेन करती है रोड नेटवर्क को इन इंडिया के जितने भी बॉर्डर एरियाज पे हैं एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज में। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1960 में बना था। ये हेडक्वार्टर इसका सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, श्रमेन सर्वम सध्यम, दैट इज एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद CSIR के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये CSIR लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है। इसका काम है डायनेमिक नेटवर्क ऑफ 37 नेशनल लेबोरेटरीज, ये लेबोरेटरीज को स्टेब्लिश करता है। 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फंड इसको कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ऑपरेट करती है एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह। किस एक्ट के तहत CSIR को बनाया गया है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, इसी लगे हाथ CRRI के बारे में भी पढ़ लेते हैं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 1952 में बना था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है किसका, CSIR का। CSIR का ही एक लेबोरेटरी है ये मथुरा रोड पे है, ओखला न्यू दिल्ली पे। इसका काम क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट करता है इन एरिया ऑफ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट ऑफ रोड एंड एयरपोर्ट रनवे वगैरह का इसका ये काम है CRRI का। नेक्स्ट न्यूज, हु हैज assumed एज अ चीफ ऑफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी, वाइस एडमिरल किरण देशमुख। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ विच सेक्टर लॉन्च्ड अ 3-day नेशन वाइड स्ट्राइक रिसेंटली, ट्रकर, बस एंड टैंकर। ये क्यों स्ट्राइक किए हैं अभी, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता आया नया, उसमें कुछ बदलाव आए हैं कानून में। क्या आए हैं, पहला कि जेल टर्म ऑफ अप टू 10 साल का एंड फाइन ऑफ अप टू 7 लाख का अगर ड्राइवर जो है कन्विक्ट होता है हिट एंड रन एक्सीडेंट का। अगर ड्राइवर ट्रक का हो, बस का हो या टैंकर का हो, अगर हिट एंड रन केस में पाया जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख का फाइन लगेगा। भारतीय न्याय संहिता क्या क्या है, ये अभी न्यू क्रिमिनल कोड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, रिप्लेस किया, पहले IPC था, अब इसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट न्यूज है, अ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट विच प्लेस। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन कहाँ पे लॉन्च हुआ है, कवरत्ती लक्षद्वीप में। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क किस दोनों जगहों को कनेक्ट करेगा, कोची से लक्षद्वीप आइलैंड को। पर्पज क्या है इसका ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का क्या पर्पज है, इसका पर्पज है प्रोवाइड करना हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू पीपल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड के लोगों को। प्रोजेक्ट फंड कौन कर रहा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंदर। Next news, which motivational speaker and NGO founder appointed as a brand ambassador of government विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, अमिताभ शाह ऑफ युवा अनस्टॉपेबल। अमिताभ शाह जी को युवा अनस्टॉपेबल के हैं ये, इनको बनाया गया है इसका एम्बेसडर, किसका, विकसित भारत अभियान का। Next, which company recently secured a contract to survey India's first PRT metro corridor using drone? IG drone। कौन सी कंपनी है, IG drone। PRT क्या है, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये मेट्रो कॉरिडोर है, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। किस, इन विच स्टेट दिस सर्वे विल बी कंडक्टेड, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। PRT सिस्टम मेट्रो कॉरिडोर स्टैंड फॉर, ये देखिए नीचे ही लिखा फुल फॉर्म इसका, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो कॉरिडोर। नेक्स्ट न्यूज, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी। इसका चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई जी को। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी, इसका क्या काम है, ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू बीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
किस लॉ के अंदर इस कमेटी को गठित किया गया है? अंडर सेक्शन 3A ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। जुरिडिक्शन एरिया क्या है इस कमेटी का? इसका ऑल द केसेस अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी केसेस आते हैं वो उसके एरिया जुरिडिक्शन में आता है किसके? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अंदर। नेक्स्ट न्यूज, रिसेंटली अ न्यू एडिशन ऑफ सागर परिक्रमा। यस, न्यू एडिशन किसका? सागर परिक्रमा का अभी अनाउंस हुआ है। सागर परिक्रमा कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है? सागर परिक्रमा, सागर से ही लग रहा है। सागर परिक्रमा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसको करती है। ठीक है, किस जगह पे हो रहा है? फिशरीज वगैरह है तो ये कोस्टल रीजन पे ही होगा, कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट न्यूज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली रिलीज किया गाइडलाइंस रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। दो तरह की पार्टी है अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। क्या इसके अंदर दो पार्टीज को डिवीजन दिया गया है, एक रजिस्टर्ड एक नॉन रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड के अंदर दो पार्टी फिर डिवीजन है, एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। नेक्स्ट, इसका क्या उद्देश्य इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है कि एक स्ट्रिक्ट नॉर्म ला रहा है सिंबल्स अलॉटमेंट टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज अराउंड 500 के हैं, तो उनके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइंस लाई जा रही हैं। इसका गाइडलाइन का क्या काम है? टू प्रोवाइड एडिशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एंड इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फॉर गेटिंग अ कॉमन इलेक्शन सिंबल इन पार्टीज के लिए। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी रेफर टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर रजिस्टर्ड। यस, वो रजिस्टर्ड है ECI में बट डू नॉट क्वालिफाइड एज अ स्टेट और नेशनल पार्टी, क्योंकि स्टेट और नेशनल पार्टी का जब आप एक डिवीजन देखेंगे उनके क्राइटेरियाज देखेंगे कि उनको इतने परसेंट 4% सीट होनी चाहिए, फिर 6% इनकी होनी चाहिए। ये जब आप क्राइटेरिया देखेंगे उसमें तो इन दोनों का डिवीजन है, नेशनल पार्टी किसको कहते हैं, स्टेट पार्टी किसे कहते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, विच हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट अ कस्टमर फाउंड इन अ ब्रॉथल कैन बी चार्ज्ड अंडर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। केरला हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट, GI टैग से रिलेटेड। GI टैग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन जो आते हैं वो कभी कभी वन लाइनर में आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमली पाल काई चटनी, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली GI टैग इसको मिला है, प्रिपेयर्ड इन विच रीजन में? ट्राइबल एरिया ऑफ ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ये चटनी बनाई कैसे जाती है इंपॉर्टेंट, ये रेड वीवर आंट से बनती है। ठीक है, GI टैग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। GI टैग एक साइन होता है जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्ट में जिसका दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड possess a qualities or a reputation that are due to that origin। तो उस रीजन की वजह से उसकी क्वालिटी होती है, उसको GI टैग मिलता है। ये इनेबल करता है those who have a right to use the indication to prevent its use by a third party। यस, अगर किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिला हुआ तो ये थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करता है कि वो उस टैग को यूज नहीं कर सकते हैं whose product does not confer to the applicable standard के लिए। इंडिया, ये इसके इसके थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं मैं कि इंडिया एज अ मेंबर ऑफ WTO इनेक्ट किया हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 2003 से। ठीक है, और दार्जिलिंग जो टी है, आपको याद होगा दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट इंडिया प्रोडक्ट टू गेट GI टैग। कब मिला था? 2004 में। 2004 में GI टैग सबसे पहले दार्जिलिंग टी को दिया गया था। 2003 में इंडिया जो है WTO के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का मेंबर बना और 2004 में ही दार्जिलिंग टी को GI टैग मिला। नेक्स्ट न्यूज, विच मिनिस्ट्री अनाउंस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर पूर्वी महोत्सव। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इससे याद रखिए, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट तो डोनर मिनिस्ट्री। विच इज द ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी, कौन कर रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न की हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रहा है। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम, अभी प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में जो अभी बना है। ठीक है, which ministry has conferred prestigious first prize innovation sandbox presentation for digital transformation initiative in land governance through स्वामित्व स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्वामित्व स्कीम है, ये स्वामित्व स्कीम याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर है। गिवन अवार्ड गिवन कहाँ दिया गया है? पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISP हैदराबाद में। नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटर बेस्ड डेवलपमेंट काउंसिल अभी कहाँ हुआ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। किस प्लेटफॉर्म पे? ऑन बोर्ड वेसल MV गंगा क्वीन पे। किसने चेयर किया इस मीटिंग को? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। की हाईलाइट्स क्या थी इस मीटिंग का? इसका ये था, लॉन्च किए हरित नौका गाइडलाइंस फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल एंड रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047।
नेक्स्ट न्यूज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च श्री राम लला दर्शन स्कीम? छत्तीसगढ़। याद रखिए, कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि अयोध्या लगाएं कि छत्तीसगढ़, अयोध्या भी ऑप्शन में आ सकता है, बट इसका आंसर है छत्तीसगढ़। विच रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड फॉर इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट? इक्विस्ट्रियन स्पोर्ट होता है, एक घुड़सवारी का होता है, दिव्य कीर्ति सिंह जी को मिला है, दिव्य कीर्ति सिंह जी को मिला है अर्जुन अवार्ड। विच मिनिस्ट्री गिव स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कहाँ पे दिया गया? न्यू दिल्ली में। कन्फर्ड अवार्ड रिसिपिएंट कौन देता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। विच सिटी बैक्ड अवार्ड क्लीनेस्ट सिटी? सबसे अच्छा किसे मिला है? सूरत अलोंग साइड इंदौर, नवी मुंबई बैक थर्ड स्पॉट। इन दिस इज इंदौर 6th कॉन्जिक्यूटिव अवार्ड है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। नीचे से है कोलकाता, आसनसोल, लाहौर। ठीक है, और टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट भी देख लीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। टॉप 2 अवार्ड अमंग द क्लीनेस्ट, गंगा टाउन में, वाराणसी एंड प्रयागराज। पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख में किस सिटीज को मिला? सरस्वत, पाटन, लोनावाला सिक्योर टॉप 3 स्पॉट। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को मिला। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एट विच प्लेस? मुंबई। मुंबई है तो मुंबई में। अदर नेम इस ब्रिज का क्या है? अटल सेतु। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु। अटल सेतु। लेंथ क्या है इस ब्रिज का? किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है, इसका लेंथ क्या है? 21.8 किलोमीटर। इवन यूपी पीसीएस में भी आ सकता है। अटल सेतु का लेंथ कितना है? 21.8 किलोमीटर। इट कनेक्ट करेगा मुंबई से नवी मुंबई को। नेक्स्ट न्यूज, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन स्टेट? केरला। द केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। ईवा निधि स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? कर्नाटका गवर्नमेंट। पर्पज क्या है ईवा निधि स्कीम का? ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल एड किसको? अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितना रुपए दिया जा रहा है इसमें? ग्रेजुएट को 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए पर मंथ। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ पे? बीकानेर, राजस्थान में। विच फेमस टेम्पल इनॉग्रेटेड अयोध्या धाम इन यूपी? सबको पता होगा, रामलला टेम्पल। किस दिन हुआ? 22 जनवरी 2024 को। प्राण प्रतिष्ठा था रामलला आइडल का। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। किस स्वरूप में भगवान श्री राम का स्वरूप है इसमें? बालक राम में है, श्री राम इन द बॉय फॉर्म। इन विच स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर बना हुआ है? नगरा स्टाइल में। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च महतारी वंदना योजना? छत्तीसगढ़ ने। उद्देश्य क्या है इस स्कीम का? टू प्रोवाइड मंथली इकोनॉमिक असिस्टेंट ऑफ 1000 रुपए का टू विमेन फोस्टरिंग सेल्फ रिलायंस एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज, तेलंगाना कोलैबोरेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ अभी तेलंगाना कोलैबोरेट किया है और 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उस 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज, व्हिच कैटल ब्रीड केम इनटू लाइमलाइट रिसेंटली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली फेड इट ऑन मकर संक्रांति? पुंगानूर काउस। ये क्या है? ये पुंगानूर कहाँ से है? ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। इसकी स्पेशलिटी क्या है इस काउ की? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है विथ एन एवरेज हाइट 70 से 90 सेंटीमीटर। हाइट इसकी कम है, एक एवरेज है। वेट है 100 से 200 केजी तक। नेक्स्ट न्यूज, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनवेल्ड द श्री मंदिर परिक्रमा परिकल्पना प्रोजेक्ट? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी ने। पर्पज क्या है इस प्रोजेक्ट का? मैसिव पेरिफेरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है अराउंड पुरी, ओडिशा के 12th सेंचुरी श्री जगन्नाथ टेम्पल का। नेक्स्ट न्यूज, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च एमपी लाड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन? मोस्पी ने। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पर्पस क्या है इस ऐप का? ई साक्षी का? टू ट्रैक द फंड फ्लो अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। जो इसके एमपी लाड के अंदर स्कीम में जो फंड्स आती हैं उसको ट्रैक बना के रखेगा कौन? ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ई साक्षी प्लेटफॉर्म किस लिए है? नेक्स्ट न्यूज है, पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से नंबर का है? 9th नंबर का है। फर्स्ट जो है 2015 में, तो पहला शुरुआत 2015 में हुआ था, अभी 9th नंबर का है। पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज, असम गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल कन्फर असम वैभव अवार्ड, स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, टू हुम? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को असम वैभव अवार्ड इन्हें
मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली रिसर्चर फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट हैव अनकवर्ड एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट स्पैनिंग ओवर 3000 ईयर्स वडनगर गुजरात में। According to recent declaration by External Affairs Minister, which language became one of the classical language में of India among 9 classical language में, तो एक पारसी पर्शियन इसको क्लासिकल लैंग्वेज के लिए दिया है। फारसी पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज है किस कंट्री का, याद रखिएगा, ईरान। अदर 8 क्लासिकल लैंग्वेज कौन से हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, पाली एंड प्राकृतिक। इसका एक ऑर्डर ट्रिक कोई बना लीजिए ताकि याद रहे हमेशा। एनईपी 2020 के अंदर 8 क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होते हैं, जो हैज अ लार्ज एंड लेंथी बॉडी ऑफ रिटन लिटरेचर, इनके लिटरेचर खूब हो, एज वर्क एज इट्स ओवर लिटरेरी ट्रेडिशन हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड करती है इनके गाइडलाइंस रिगार्डिंग कौन से लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज होंगे। क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में 8th शेड्यूल में मेंशन हुआ है, 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट न्यूज है, विच इज द लास्ट डेट ऑफ फास्टैग यूजर टू कंप्लीट नो योर कस्टमर केवाईसी प्रोसेस ऑफ द लेटेस्ट फास्टैग बाय अपडेटिंग केवाईसी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस अनाउंस्ड बाय एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 31st Jan 2024. Which initiative was launched by National Highway Authority of India to enhance efficiency of electronic toll collection system and provide seamless movement at toll plaza? One vehicle, one FASTag. पर्पज क्या है इस इनिशिएटिव का, टू डिस्करेज यूजर बिहेवियर ऑफ यूजिंग सिंगल फास्टैग फॉर मल्टीपल व्हीकल और लिंकिंग मल्टीपल फास्टैग टू अ पर्टिकुलर व्हीकल। ऑन विच डेट इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व, ये एफकेट एंड सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 जैन को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। कच्ची खरेक डेट विच हैज रिसेंटली रिसीव जीआई टैग बिलोंग टू विच स्टेट, गुजरात में। कच्ची खरेक डेट है, ये खजूर है, ये कहाँ का जीआई टैग किस स्टेट में मिला है, गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हैज सबमिट हिज रेजिग्नेशन, गवर्नर, ये सबको पता होगा मोस्टली, बिहार गवर्नमेंट। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नीतीश कुमार जी, आरजेडी एंड जेडीयू अलायंस विथ अदर्स। Now he did alliance with BJP NDA. Who has become the new chief minister of Bihar? Nitish Kumar ji, RJD and BJP alliance with others. What regard Nitish Kumar ji had, ये बीपीएससी के एग्जाम में आ सकता है और बिहार के पेपर्स में। बिकमिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रिकॉर्ड 9th टाइम ये बन रहे हैं। न्यू डिप्टी सीएम, बिहार के 2 लोग को डिप्टी सीएम भी बनाया गया, एक सम्रत चौधरी जी को एंड एक दूसरे विजय कुमार सिन्हा जी को। Which Indian government document for citizens has clarified that it is a proof of identity and not of citizenship और डेट ऑफ बर्थ? आधार। आधार को एज अ बोला गया है सिटीजन का ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ना कि सिटीजनशिप या डेट ऑफ बर्थ नहीं है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। नेक्स्ट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, हु वाज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड एट दिल्ली 2024? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इंडिया सेलिब्रेट किया अपना 75th रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2024 को। Which event happened for the first time in this parade? Participation of all women tri-service group, very important, इसमें participation वो all women tri-services group की। Which foreign military contingent took part in this parade? 95-member French Foreign Legion contingent. Who were the special guests of parade? Approximately 13,000 special guests, including top performer across various government scheme and beneficiaries. Parade का theme क्या था? Very important. Parade का theme क्या था? विकसित भारत and भारत लोकतंत्र की मातृका, लोकतंत्र की मातृका। Which township was inaugurated recently Prime Minister के द्वारा? Integrated Industrial Township, Greater Noida. From which place this inauguration was done? रैली हुई थी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से। किसने बनाया है ITGN, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा? ज्वाइंट वेंचर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा। 1700 करोड़ रुपए लगे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? टू कंप्लीट विथ वर्ल्ड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बाय प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। नेक्स्ट न्यूज, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन IC, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये स्टूडेंट का एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में इंक्रीज हुआ है, 4,32,681 हुआ है, ठीक है। पहले 4,13,000 था 20 से 21 में, अब हो गया 4,32,681। फीमेल एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, अराउंड 40 लाख फीमेल एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा है, 28.4 हो गया, पहले 23.7 था। फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है।
जेंडर पैरिटी इंडेक्स सही हुआ है, तो इसमें अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। पीएचडी इनरोलमेंट वेरी इंपॉर्टेंट हैज इंक्रीज बाय 81.2% और कंपेयर टू 2014 एंड 15 में। तो इसको आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, एक बार ग्लांस ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर 25 जैन, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बना था। विच एडिशन सेलिब्रेट हुआ 2024 में? 14। थीम क्या है इस बार का? थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ द शॉर्ट फिल्म रिलीज बाय ईसीआई ऑन दिस ओकेजन, अभी शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है माई वोट माई ड्यूटी। किसने इसको प्रोड्यूस किया है? श्री राजकुमार हिरानी जी ने। ईएसआई कब बना था, ईसीआई कब बना था? 25 जनवरी 1950 को, और उसी के फॉर्मेशन डे पे ही नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है। सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इट्स इंसेप्शन इन 2014। थीम ऑफ पोस्टेज स्टैम्प रिलीज टू मार्क द ओकेजन इंक्लूसिव इलेक्शन। इसका थीम क्या है? पोस्टेज स्टैम्प का, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मूवी का कि अरे थीम क्या इसका रखा गया है, और दूसरा थीम पोस्टेज स्टैम्प का क्या है, इंक्लूसिव इलेक्शन। और 24 का थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट है हाउ मेनी गैलेंट्री सर्विस मेडल वर अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे? 1132। विच मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया इस अवार्ड को? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। Award has been rationalized and merged into following four medal: President Medal for Gallantry, President Medal for Distinguished Service, Medal for Meritorious Service के लिए। 1132 पर्सनल फॉर पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस एंड करेक्शन सर्विस को दिया गया है। हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट टू आर्म फोर्सेस पर्सनल? 80 आर्म फोर्सेस पर्सनल को गए हैं, इंक्लूडिंग उसमें 12 पोस्थमस है। How many Padma Awards were conferred by President Draupadi Murmu ji for 2024? 132 Padma Award हैं, including 2 duo cases. In duo cases, that is award counted as one. ठीक है, उसमें एक ही अवार्ड होता है। कैटेगराइजेशन ऑफ अवार्ड: 5 पद्म विभूषण इंक्लूडिंग 1 पॉस्थमस, 17 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण इंक्लूडिंग इसमें 7 पॉस्थमस हैं, एंड 110 पद्म श्री अवार्ड इंक्लूडिंग 4 पॉस्थमस एंड 2 डुओ केसेस। पद्म विभूषण के नाम देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मिसेस बैजयंती माला बाली, ये आर्ट से तमिलनाडु। श्री कोंडीरेला चिरंजीवी जी, ये भी आर्ट से हैं, आंध्र प्रदेश के साउथ की हैं। श्री एम वेंकैया नायडू जी, पब्लिक अफेयर, आंध्र प्रदेश के। श्री बिंदेश्वर पाठक, पोस्थमस, सोशल वर्क, बिहार की, एक है इसमें पोस्थमस। एंड मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम, आर्ट की, तमिलनाडु, ठीक है। Where was the 42nd day Mahamandal festival inaugurated? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में, following प्राण प्रतिष्ठा of श्री राम लला। Finances of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट रिलीज बाय which इंस्टीट्यूशन? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंस रिलीज होते हैं। Where was the All India Criminology Conference of National Forensic Science Institution held? गांधीनगर, गुजरात में, 44 नंबर का था। 5th इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस भी हुआ। नेक्स्ट है व्हेन इज द पराक्रम दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी किसके? फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। Which year long pan India campaign was launched to commemorate 75th year of India as a republic? हमारा संविधान हमारा सम्मान। किसने इसको इनॉग्रेट किया? वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने। कहाँ पे हुआ है? डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली में। किस मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। थीम क्या है? सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति अभियान। Which institution has been selected for the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 in institutional category? 60 Parachute Field Hospital, UPK. Who has been awarded Bharat Ratna for year 2024 by Government of India? Former Bihar Chief Minister Shri Karpuri Thakur ji, posthumously इनको मिला है। What is the aim of प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? इस स्कीम का उद्देश्य है to rapidly expand करना rooftop solar capacity by installing solar power system on 1 crore houses. Who has been nominated by President of India to Rajya Sabha? Shri Satnam Singh Sandhu ji ko. He has been nominated by President under 4th Schedule, Article 4, Clause 1 and 80, Clause 2 of the Constitution of India. How many members of Rajya Sabha can be nominated by President of India? 12 members. Maximum strength क्या है Rajya Sabha की? Not more than 250. 230 are to be elected and 12 are to be nominated by the President of India. Which state government has launched सड़क सुरक्षा force? पंजाब ने। फोर्स किस तरह की है? It is first of its kind in India to reduce road fatalities.
It includes 144 high-tech vehicle. People can get help by dialing 112. Vehicle will reach the spot within 10 minutes of receiving the call. Which contingent won the Best Marching Contingent Award during Republic Day Parade on 26 January? Best Marching Contingent among the three services: Sikh Regiment Contingent, Best Marching Contingent among CAPF Other Auxiliary Service, Delhi Police Women Marching Contingent को मिला है। बेस्ट थ्री टेबलो किसका था? फर्स्ट है उड़ीसा विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, सेकंड था गुजरात धोरदो अ ग्लोबल आइकॉन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म धोरदो, याद रखिएगा। एंड थर्ड है तमिलनाडु कुदावलई सिस्टम इन एंशियंट तमिलनाडु मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बेस्ट टेबलो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बेस्ट एमंग पॉपुलर चॉइसेस कैटेगरी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन पोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको आप देख लीजिएगा, important है। How many competently curated program have been launched in I गॉड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म? ये इसके हैं समर्थ ब्लॉक, जिला राज्य राज सचिव पॉलिसी एंड प्रोक्योरमेंट। किसने लॉन्च किया? कर्मयोगी भारत इन एसोसिएशन विद नीति आयोग के साथ। मैं यहीं पे इसको स्टॉप करती हूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस करूंगी, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।